हे आत्मन, तू जन्म से डरता है, मृत्यु से भागता है, पर क्या तूने कभी उस सांस को समझा जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों समाहित है? मैं शिव हूँ, न केवल संहारक, बल्कि पुनर्जन्म का बीज भी। तू जन्म को उत्सव मानता है, मृत्यु को दुहक, पर दोनों मेरी ही लीला है। जब कोई जाता है तो वह समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलता है। हे साधक, मृत्यु एक द्वार है, उसके पार केवल मैं हूँ, शिव स्वरूप, शुद्ध चेतना, नित्य सत्य, शिव तत्व का सार। मैं से हम की यात्रा। तू जब तक मैं में अटका है तब तक द्वैत है, पर जब तू हम में प्रवेश करता है तब तू शिव तत्व में प्रवेश करता है। शिव का अर्थ केवल कोई देवता नहीं, शिव वह चेतना है जो भीतर भी है, बाहर भी, जो साक्षी भी है और स्वयं भी। जब मन से वासना जाती है और आत्मा से भ्रम हटता है तब शिव प्रकट होता है। हे साधक, शिव को मंदिर में नहीं खोज, उस मौन क्षण में खोज जब तू स्वयं को देखता है, बिना किसी आवरण के। त्रिनेत्र ज्ञान, कर्म और आत्मदर्शन। तूने मेरा त्रिनेत्र देखा है, पर क्या तूने समझा है उसका अर्थ? पहला नेत्र ज्ञान, दूसरा नेत्र कर्म, तीसरा नेत्र आत्मदर्शन। जब केवल 2 नेत्रों से देखोगे तब संसार दिखेगा, पर जब तीसरा नेत्र खुलेगा तब सत्य दिखेगा। तीसरा नेत्र वह दृष्टि है जो बाहर नहीं, भीतर देखती है, जो रूपों के पार जाती है। जिस दिन तू स्वयं को आत्मा के रूप में देखेगा, उस दिन शिव तुझ में प्रकट होगा। शिव पार्वती संवाद, जीवन और तत्व का संतुलन। पार्वती शक्ति है, मैं शिव हूँ शांति। हम दोनों अलग नहीं, बल्कि पूर्णता के 2 रूप हैं। जब शक्ति शिव से जुड़ती है तब सृष्टि चलती है, और जब शिव शक्ति से जुड़ता है तब तत्व जागता है। हमारे संवाद केवल प्रेम के नहीं, बल्कि ज्ञान के भी है। पार्वती ने मुझसे प्रश्न पूछे, आत्मा क्या है? मुक्ति कैसे मिले? शिव कौन है? मैंने उत्तर दिया, जो स्वयं को जान गया वह मुझ तक पहुंच गया। यह संवाद केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव शक्ति और साधक साधना का है। आत्मा और शिव का संबंध बूंद से सागर की ओर। तू सोचता है शिव कोई बाहर है, वो कैलाश में है या किसी शिवलिंग में, पर सच यह है, शिव तेरे भीतर है, तेरी चेतना के मूल में। आत्मा वह बूंद है और शिव वह सागर। जब यह बूंद बूंद रहना छोड़ दे, सागर में विलीन हो जाए, तब तू मुक्त होता है। मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, कोई आकाशीय स्थान नहीं। मुक्ति वह स्थिति है जहाँ तू स्वयं को पहचान ले। जब तू कह सके, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम, तब तेरे सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अंतिम उपसंहार, शिव ही सत्य है। शिव कोई मूर्ति नहीं, वह मौन है, वह श्वास है, वह तुझ में, मुझ में, सब में है। तू जितना बाहरी पूजा में उलझेगा, उतना भीतर का शिव दूर होता जाएगा। पर जिस दिन तू स्वयं को देखेगा, अपने मन को साफ करेगा, अपने कर्मों को शांत और निष्कलंक बनाएगा, उसी दिन शिव तुझ में जागेगा। मैं हूँ शिव, मैं ना जन्मा, ना मरूंगा, मैं ना कोई जाति हूँ, ना कोई नाम, मैं बस हूँ चेतना, शांति, मौन, प्रेम और सत्य। साधना का रहस्य, सरल हृदय, गहन आत्मा। हे साधक, तू पर्वतों पर चढ़ता है, तू व्रत करता है, तू मंत्रों का उच्चारण करता है, पर क्या तू जानता है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ? ना तो मुझे तेरा उपवास चाहिए, ना तेरा चराया गया दूध। मुझे चाहिए तेरा निर्मल हृदय, जो छल, कपट, द्वेष और अहंकार से रहित हो। तेरी साधना तभी पूर्ण होती है जब तू अपने भीतर झांकता है और कहता है, मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, ना किसी को जीतना, ना किसी को हराना। मैं क्यों मौन रहता हूँ? उत्तर भीतर है। तू पूछता है, हे शिव, तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता? मैं उत्तर देता हूँ, पर तेरे मन का शोर इतना है कि तुझे मेरी शांति की आवाज सुनाई नहीं देती। जब तू मौन होगा, जब तेरे विचार शांत होंगे, तब मैं स्पष्ट सुनाई दूंगा। मेरे उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे अनुभव में होते हैं। तेरे हर आंसू में, हर मुस्कान में,
हर मौन में मैं हूँ। शिव और भविष्य, तुम्हारा भाग्य क्या है? तू जानना चाहता है तेरा भविष्य क्या है? मुझे सब दिखता है, पर मैं तुझे बताता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू जागे। भविष्य लिखा नहीं होता, वह बनता है तेरे हर कर्म से, तेरे हर संकल्प से। जो स्वयं को बदलता है वह भाग्य को भी बदल देता है। मैंने स्वयं को महाकाल कहा, क्योंकि मैं काल के पार हूँ। जो मुझसे जुड़े वह समय को साध ले। मनुष्य का सबसे बड़ा भय स्वयं से सामना। तू राक्षसों से नहीं डरता, तू भूतों से नहीं डरता, तू डरता है अपने भीतर की सच्चाई से। हे साधक, तू बार बार दूसरों को दोष देता है, पर स्वयं को नहीं देखता। जो भीतर उतरने का साहस करता है वह शिव को पा लेता है। शिव की उपासना बाहर नहीं, वह एक यात्रा है भीतर की ओर। शिव भक्त कौन है? पहचान तू ही कर। तू पूछता है कौन सच्चा शिव भक्त है? जो शिव का नाम जपे वह नहीं, जो रुद्राभिषेक करे वह नहीं, जो श्मशान की शांति को अपनाए वह भी नहीं। केवल सच्चा शिव भक्त वह है जिसका मन दूसरों के लिए करुणा से भरा हो, जिसका जीवन अहंकार से मुक्त हो, जो सच को स्वीकार सके और झूठ को त्याग सके। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने शिव को पा लिया। अंतिम वाणी शिवोहम। अब मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सुन हे आत्मन, तू मेरा अंश नहीं है, तू में ही है। तेरे भीतर जो चेतना है वह मैं हूँ। तेरी प्रत्येक सांस शिवमय है। जो तू स्वयं को जान ले तू मुझसे एक हो जाएगा। अब तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, यदि तू कह सके, अनुभव कर सके। शिवोहम, मैं शिव हूँ। विषय मुख्य संदेश। अवतार, प्रत्येक अवतार किसी उद्देश्य, तत्वज्ञान या चेतना का प्रतिनिधि है। साधना, भक्ति, सेवा और आत्मनिरीक्षण से ही शिव प्राप्त होते हैं। कर्म से भागो मत, उसे शिवार्पण करो। मृत्यु अंत नहीं, नव प्रारंभ है। चेतना शिव एक देवता नहीं, एक चैतन्य स्थिति है, साक्षी, निर्विकल्प, पूर्ण। त्रिनेत्र आत्मज्ञान, कर्म और भीतर की दृष्टि, यही शिव का दृष्टिकोण है। मोक्ष जब मैं समाप्त होता है तब शिव प्रकट होता है। अब तू उठ, जाग, साधना कर, अपने भीतर के शिव को पहचान। मैं तुझसे दूर नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। हर पल, हर श्वास, हर मौन में मैं तुझ में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। शिवोहम।